शादी से खुश हो ना? हाँ जी, मैं खुश हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपने देखा शादी हो रही है, लेकिन आज हमारी इस कहानी की नाम है बेवफा। तो चलिए कहानी को देखते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी बड़ी बेटी नीता का आज अपना मनपसंद लड़का से शादी हो रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी दीदी की शादी हो गई है। अब तो जूता छुपाई होगी। ये माँ, मैं लेकिन जीजा जी से मोटी रकम लूँगी। आप प्लीज़ बीच में मत आना। मुझे साली और जीजा का बीच में नहीं आना। अब मैं जा रही हूँ जूता छुपाने। ये तुम्हारी बहन को मैं आज जूता छुपाई के लिए 5,000 रुपया दिया। छोड़िए ना जी, वो तो एक रस्म था। आज हमारा स्वागत है। आज मैं तुमसे पूरा वसूल कर लूँगा। छी, जाइए ना, आप भी बहुत बेशर्म हैं। वो तो मैं हूँ। नीता, तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं संजय, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें नीलिमा और माजी का बहुत याद आ रहा है ना? हाँ, वो तो आ ही रहा है। तो तुम कुछ दिन के लिए अपनी मायके जाना चाहती हो? मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं तो शादी से पहले अकेला ही रहता था और कुछ दिन मैनेज कर लूँगा। नहीं नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो आपकी आदत सी ही हो गई। तो फिर मत जाओ। आपको जब छुट्टी मिलेगा हम दोनों एक साथ चलेंगे। जैसी आपकी मर्जी। सुनिए ना जी, नीलिमा का फ़ोन आया था। उसे हम लोगों के शहर में अच्छा जॉब मिल गई है और मैं चाहती हूँ नीलिमा हम लोगों का साथ ही रहे। नहीं नहीं, वो एक जवान लड़की है। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, वो हम लोगों का साथ ही रहेगी और कोई टेंशन भी नहीं होगा। मैं उसके लिए कोई हॉस्टल का इंतज़ाम करता हूँ। आप कैसे जीजा है जी कि अपने साली को अपने घर में नहीं रखना चाहते? प्लीज़ आप मान लीजिए, अगर आपको कुछ खर्चा चाहिए तो वो दे देगी। यहाँ पर खर्चा का बात कैसे आ गया? नहीं नहीं जी, मेरा बोलने का मतलब ऐसा नहीं था। मैं समझ रही हूँ आपको लगेगा मेरे साथ साथ आपको नीलिमा का भी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नीलिमा एक जवान लड़की है। वो हम लोगों के साथ नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? आपको प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा खुल के बताइए मुझे। हम दोनों को अभी अभी शादी हुआ, वो हम दोनों के बीच कैसे रह सकती है? नहीं जी, न्यू शादी हुआ तो क्या हुआ, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो जॉब करेगी, अपना आएगी, खाकर सो जाएगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगा और मुझे भी थोड़ा कंपनी मिल जाएगी अपनी बहन का। अभी तुम जो मर्जी करो, लेकिन बाद में पछताओगे। नहीं, मुझे मेरी बहन के ऊपर पूरा भरोसा है, कुछ भी नहीं होगा, आप मेरा यकीन कर लेना। नीलिमा भी अपनी जीजा के घर जाने को राज़ी नहीं थी, लेकिन उसकी दीदी की इतनी बोलने से वो मान गई। दीदी, आप कितना काम कर रही है? मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूँ? नहीं नीलिमा, तुम्हें तो पता है मुझे घर की काम करने में कितनी अच्छी लगती है और तुम जॉब भी तो करते हो। आज तुम्हारा छुट्टी है, जाओ तुम जीजा का साथ बैठकर फिल्म देखो।
वाओ, दीपिका कितनी खूबसूरत लग रही है ना जीजू? हाँ। जीजू आप तो पूरा रणवीर की तरह दिखते हैं। अब टीवी बंद करो, कल मुझे सुबह उठना है। आप जाके दीदी के साथ सो जाइए। मुझे पता है गाना इतना रोमांटिक था ना, इसीलिए आपको नींद आ गया। तुम्हें भी तो कल सुबह जॉब में जाना है, टीवी बंद कर दो। ओके जीजू, गुड नाइट। सुनिए ना जी, रात 9 बज गया, नीलिमा अभी तक घर नहीं आई और बाहर मौसम भी बहुत ख़राब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे वो कैब लेकर आ जाएगी, छोटी बच्ची थोड़ी ना है। इतना मौसम ख़राब और कैब कैसे मिलेगा उसे? आप जाकर उसको लेकर आइए ना। अरे नीता, जब से वो आई तब से तुम मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो। मैं भी अभी काम से आया, अभी तुम मुझे जाने बोल रही हो। देखिए नीलिमा, अब हम लोगों की जिम्मेदारी है और ऐसे मौसम में मैं कैसे उसे अकेली छोड़ सकती हूँ। आप आज गाड़ी लेकर चली जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। ओह माय गॉड, इतनी बारिश हो रही है और आज इतना लेट भी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। कोई कैब भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे वो सामने किसकी कार आ रही है? जीजा की लगती है ये। अरे नीलिमा, तुम तो बहुत भीग गई हो, पीछे टॉवल है। जीजू, मैं आपको पकड़ के बैठूं तो फिर मैं हॉट हो जाऊंगी। घर आने ही वाला है, चुपचाप गाड़ी में बैठो। ये तुमने क्या कर दिया नीलिमा? बहुत ठंड लग रही थी जीजू, आपने तो मुझे पकड़ने भी नहीं दिया। क्या हुआ दीदी, आप इतने सैड क्यों हो? देख ना नीलिमा, माँ की खत आई थी। माँ का तबीयत बहुत ख़राब है और माँ मुझे बुला रही है। अरे दीदी, मैं नहीं जा सकती बाबा, मेरी जॉब बहुत हार्ड है और माँ ने तुम्हें बुलाया, तुम चली जाओ। नीलिमा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा जीजा को छोड़कर कैसे जाऊँ? अरे दीदी, आप इतना फिक्र क्यों कर रही हो? मैं तो हूँ, मैं जीजा का पूरी तरह से ख्याल रखूँगी। वो बात नहीं है, लेकिन तुम भी तो काम में चले जाओगे, तो फिर कैसे होगा मैनेज? पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ, फिर वो जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी। जो भी हो दीदी, मैं नहीं जा सकती। संजय, नीलिमा अभी तक नहीं आई और ट्रेन का टाइम भी हो गया। मैं अब जा रही हूँ, आप अपना और नीलिमा का ख्याल रखना। तुम ध्यान से जाना, मम्मी जी को अपने साथ ले आना। मम्मी जी हम लोगों का साथ रहेगी। ठीक है जी, हो सके तो मैं मम्मी को साथ में लेकर आऊँगी। माँ, मैं आ गई माँ। तू आ गई बेटा, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। और नीलिमा और दामाद जी सब ठीक है तो? सब ठीक है माँ, पहले आप ठीक हो जाइए, फिर हम लोग सब एक साथ रहेंगे खुशी खुशी। जीजा जी, मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम प्रियंका चोपड़ा लग रही हूँ ना मैं? व्हाट इज़ दिस नीलिमा, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी दीदी घर पर नहीं है? अरे जीजा, आप दीदी को छोड़िए तो मुझे देखिए और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। प्लीज़, अच्छी लग रही हो, अब तुम चेंज कर लो। जीजा जी, मैं ये ड्रेस सिर्फ आपके लिए पहनी हूँ, आप प्लीज़ मुझे गले लगा लीजिए ना। ये सब ठीक नहीं है नीलिमा, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। जीजा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपका प्यार पाना चाहती हूँ।
नीलिमा, संजय, आप लोग कहाँ पर हो? मैं आ गई और माँ बिल्कुल ठीक हो गई और माँ बताई कुछ दिन बाद आएगी। दीदी आप आ गई। और बताइए माँ कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक हो गई नीलिमा। और तू इतना सज धज के, आज कोई स्पेशल डे है क्या? और तेरा जीजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अरे नीता, तुम कब आई? मम्मी जी कैसी है? मैं तो अभी आई। और नीलिमा, मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला, मेरा सर में बहुत दर्द कर रहा है। वो दीदी, हमें पता नहीं था आप आज आने वाली हो। हमें कहीं निकलना है। हमें मीन्स तू और तेरा जीजा? हाँ, मैं और मेरे पति संजय। तेरा पति संजय? तू किसी से शादी कर लिया क्या? और उसका नाम भी संजय है क्या? वो नीता, हम दोनों बहक गए थे और हम दोनों ने शादी कर लिया। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारा ही बहन का कसूर था। और संजय, हम लोगों की शादी हुआ अभी 1 साल भी नहीं हुआ और आपने अपना रूप मुझे दिखा दिया। और नीलिमा को तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी, एक हाथ से ताली नहीं बजता। आप ही बताइए गाइस, कौन किसके साथ बेवफाई किया और क्या नीता ने सही काम किया? हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना। और गाइस, ये कहानी अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, जितना भी हो सके शेयर कर देना। थैंक यू। अरे बबली, क्या हुआ है? तू इतनी उदास क्यों है? अरे रानू, मैं क्या बताऊँ, राजा भैया ने जो काम किया। क्यों रे, राजा भैया ने क्या किया? घर छोड़कर भाग गया क्या? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको झगड़ालू भाभी की कहानी दिखाने जा रही हूँ। सो लेट्स सी। आज हम लोग सबसे पहले कहानी का फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जानने के लिए कि हुआ क्या है। माँ, बबली, मैं आज तुम दोनों के लिए एक भाभी और बहू लेकर आ गया हूँ। क्या बोल रहा है बे? जो तुम सुन रही हो। रानी, अंदर आओ। इस तुम्हारा घर तो पूरा गंदा नाली का पास है, कितना बदबू। छी। ए राजा, ये कैसा बहू लेकर आया है? आते ही शिकायत। तो क्या करूँ, इतना बदबू, मुझसे इतना बदबू सहा नहीं जाता। तू क्या प्रधानमंत्री की बेटी है जो इतना रोआब? प्रधानमंत्री की बेटी होती तो तुम्हारी घर नहीं आती। हाय हाय, हे भगवान, ये कैसा बहू दिया मुझे? आते संगी जवान लड़ा रही है। कोई संस्कार बोल के चीज़ है कि नहीं? मुझे बहुत गर्म लग रहा है, जूस पिलाइए। और तुम कैसे पति हो जी? मैं आई और घर में कोई स्वागत ही नहीं कर रहा है मेरा। दबंग फिल्म में सलमान खान का ही कोई स्वागत नहीं किया तो तुम्हारा क्या करेगा? कैसे ससुराल मिला मुझे? मैं खुद ही जा रही हूँ, मुझे मेरा कमरा दिखा दो। अरे अरे अरे, तुम कौन हो और मेरे कमरे में घुस गए? मैं रानी हूँ, रानी। ओह, आप रानी हो। तो महारानी जी, आप इस बस्ती में क्या करने आई हैं? ए बबली, ये रानी तेरी भाभी है और मैं और रानी आज से इसी कमरे में सोएंगे और तुम और माँ बरामदा में सो जाना। इतना छोटा कमरा, इसमें भी कितना बदबू है। ए बबली, तुम बाहर जाओ तो मुझे चेंज करना है। भैया, ये आपने बहुत गलत किया। हम दोनों को बिना बताए आपने शादी कर लिया और वो भी ऐसी लड़की से। ए बबली, मैं कैसी हूँ रे?
तुम लोग सब मुझे बेइज्जत कर रहे हो, मैं ऐसी ही हूँ। ए बबली, तू यहाँ से निकल तो, निकल निकल। ए बबली, क्यों रो रही है रे? सही से बता। भैया और उस रानी ने मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया और मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। तुम जाओ, उन दोनों को निकालो। अरे बाबा, तुझे पता नहीं है क्या? उन दोनों का शादी हो गया है। मैं और ते आज से यहीं सोएंगे। कुछ दिन बाद तेरा शादी हो जाएगा, तू भी चले जाएगी। राजा भैया ने शादी कर लिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और राजा भैया तो कोई काम भी नहीं करते हैं। तुम सब रानी को कैसे टॉलरेट कर पाओगे? वो हमारी पास वाली बस्ती में रहती है, बहुत झगड़ालू है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। पता है तुम्हें हमारी बस्ती में उसका नाम क्या है? झगड़ालू रानी। तू ये क्या बोल रही है रानू? हाँ, तूने एकदम सही बताई। आते संग जो लड़ाई की, अरे बाप, नई दुल्हन तो लगी नहीं रही थी। हाँ बाबा, मैं पहले तेरे घर कभी कभी आती थी, अब से नहीं आऊँगी। हाँ हाँ, हम दोनों यहीं पर ही मिलेंगे। अरे बाबा बबली, बहुत टाइम हो गया है, मैं अब घर चलती हूँ, वरना मेरी माँ बहुत डांटेगी। तू घर जा, मुझे अभी घर नहीं जाना, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। अरे बहू, आज दिन का पूरा खाना काम सब मैंने किया, रात का तू कर लेना, मेरे कमर में बहुत दर्द है। मैं क्यों करूँ? तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी अभी तक घर नहीं आई क्या? अरे रानी, ये तू क्या बोल रही है बेशरम लड़की? वो तेरे से कितना छोटी है तुझे पता है? तेरे रहते हुए वो क्यों काम करेगी? ओह, तुम्हारी बेटी छोटी और मैं क्या बुढ़ी हूँ? ए रानी, तू इस घर की बहू है और वो इस घर की बेटी। कल उसका शादी होगा, वो चले जाएगी। तेरा जिम्मेदारी उससे ज़्यादा है। जिम्मेदारी? किस चीज़ की जिम्मेदारी? तुम तो हो घर की हेड। ज़्यादा उड़ मत, ये मेरे पति के घर है, तेरा बाप का नहीं। ये घर राजा का भी नहीं है। मैं चाहूँ तो तेरे लोग दोनों को अभी निकाल सकती हूँ। तो जो बोल रही हूँ सही से कर। ए माँ, तुम इतना खिटपिट क्यों कर रही हो? सटिया गई हो क्या? अबे पागल राजा, मैं तेरी बीवी को क्यों बोलूँगी रे? उसने मुझे बोला है, इसीलिए मैंने सच्चाई बोला है। झाल लग गया? हाँ। ए माँ, ये घर तुम्हारा अकेला का नहीं है, ये घर मेरा और मेरा बीबी का भी है। सुन लिया ना राजा ने क्या कहा? और ज़्यादा उड़ो मत। ए राजा, आज बाहर चलो, मुझे बाहर खाना है। हाँ हाँ, चलो चलो। और घर का खाना में स्वाद नहीं लगता, तुम नहीं बनाती ना, इसीलिए। ए राजा, तेरे पास पैसा कहाँ से आया बे? कुछ करता है क्या काम धंधा? नहीं बोलूँगा, क्या कर लोगे? बहुत मज़ा आएगा राजा, मैं तो आज चाउमीन खाऊंगी। क्या हुआ माँ? झगड़ा इतना बढ़ गया, रास्ता तक आवाज़ जा रहा है। क्या करूँ बोल बेटा? उस रानी को घर से जब तक नहीं निकालती हूँ, मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पहुँचेगी। हाँ, उसे निकालने की ख्याल करते करते तुम और मैं ही निकल जाऊंगी यहाँ से। ए, अपनी माँ को इतना कमज़ोर मत समझ, मेरा नाम भी पुष्पा है। हाँ, कुछ नहीं कर पाइएगा, भैया उसका साथ है। और रानू आज बोल ही रही थी, ये जो रानी है ना, बहुत झगड़ालू है। उसका तो अपने मोहल्ला में नाम है, झगड़ालू रानी। कुछ भी हो जाए, मैं उससे हारने वाली नहीं हूँ, मैं उसे हरा कर छोड़ूंगी। और वैसे भी उन दोनों कहाँ पर है? और अब जाइए, मुझे कुछ खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रहा है। वो दोनों बाहर खाने गए हैं, मालूम नहीं राजा के पास पैसा कहाँ से आया। चल छोड़, मैं और तू मिलके किचन में जाके कुछ खाना पका लेते हैं।
मुझे पता ही है ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए तो मुझे घर आने की दिल ही नहीं कर रहा था। ए बबली, तूने मेरा 2 तो कपड़ा चुरा लिया, दे मेरा कपड़ा। हद हो गई भाभी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपका कपड़ा चुराने का। तूने ही चुराया, चल निकाल। ज़्यादा बोलोगे ना तुम्हारा पूरा कपड़ा मैं जला दूंगी। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। क्या तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी कपड़े जला देगी? अरे अरे, तुम दोनों इतना लड़ाई क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ। अरे बबली, रानी तेरी भाभी है, भाभी के ऊपर कोई हाथ उठाता है क्या? जब से तुम भैया शादी करके आए हो ना उस चुड़ैल को लेकर, तब से घर की खुशी चली गई है। मुझे तुम्हारा बीवी ने पहले चोर बोली, उसके बाद 2 थप्पड़ मारी। मैं क्यों सहूं तुम दोनों का मार? एक काम भी घर की नहीं करती, उटपटंग हरकत करती, मुझे और मेरी माँ को खाने की कोशिश कर रही है। तुम दोनों निकल जाओ अभी इस घर से। आज इस घर में तेरा आखिरी दिन है। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। माँ को आने दे, फिर बताता हूँ। आज मेरे इस घर में आखिरी दिन है, वो तो मैं देखना चाहती हूँ किसका आखिरी दिन है। अरे बबली बेटा, जल्दी से जाकर पानी ला, बहुत थक गई हूँ। पानी बाद में पियोगे, पहले सुनो। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। भाभी ने मुझे चोर कही और मैंने बोला गुस्सा से भाभी का कपड़ा जला दूंगी। उसके बाद भाभी ने मुझे मारा, मैं भी भाभी को बहुत मारी। फिर भैया ने मुझे मारा, मैं भैया को भी मारी। अब वो दोनों घर से निकल गई। क्या उन दोनों नमक हराम का इतना हिम्मत कि मेरी फूल जैसी बेटी के ऊपर हाथ उठाएगा? अच्छा हुआ निकल गया, घर आने दे, सबक सिखाऊंगी। हाँ माँ, आज तुम्हें एक फ़ैसला करना ही पड़ेगा। उन लोग रहेंगे, नहीं तो मैं रहूँगी। वो लोग नहीं रहेंगे, तू क्यों जाएगी? तेरा क्या कसूर है? उस राजा को बस आने दे, फिर मैं उससे बात करूँगी। हाँ। निकल जा मेरे घर से। मेरे इस घर में तेरा कोई जगह नहीं है। सुन बुढ़िया, ये घर मेरा है, तू निकल यहाँ से। मुझको संभालो, मैं चला, गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई। अरे मुझको संभालो, मैं चला। ये झगड़ालू भाभी का कहानी तो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमारी इस कहानी का यही एंड होती है। हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल में प्रेस करना गाइज़। ये कहानी अपनी फ्रेंड्स फैमिली जितना भी हो सके शेयर करना। और गाइज़, क्या आप भी अपनी सास से ऐसे ही लड़ते हो? तो हमें कमेंट में बताना। थैंक यू। अरे ये मुझे फेसबुक पर किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है? इसे तो मैं जानती भी नहीं हूँ। अरे ये देखने में तो बहुत अच्छा है, एक काम करती हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, फिर देखा जाएगा क्या होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया कहानी लेकर आ गई हूँ। आज हमारी कहानी का नाम है फेसबुक। तो चलिए देखते हैं। साक्षी बेटी, कॉलेज में कोई नया दोस्त बनी? क्या दादी, अभी तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और आप अभी से ही दोस्त बनाने बोल रही है। हमारे ज़माने में तो ये सब चलता था।
तो आपको क्या दादाजी कॉलेज में मिले थे? अरे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। हाउ रोमांटिक। और फिर शादी? तेरा दादा का लॉ पास हो गया, हम दोनों शादी कर लिया। हाउ स्वीट। दादाजी भी जिंदा रहते तो कितना अच्छा होता है ना दादी? क्या करूँ, सब किस्मत का ही खेल है। दादी पोती में ऐसा क्या बात हो रहा है? थोड़ा मैं भी तो सुनो। अरे नहीं माँ, दादी तो अपनी लव स्टोरी के बारे में मुझे कुछ बता रही थी। अभी तो कॉलेज शुरू ही हुआ, आप अभी से उसे बिगाड़ रही है। तू जा तो, दादी पोती का बीच माता। जा जा चाय लेकर आ। आप भी ना माँ जी। ग्रेट दादी। आपकी माँ ना मेरी बेटी को बिगाड़ रही है। क्या बिमला, मेरी माँ का शिकायत लेकर तुम क्यों आ गए? शिकायत नहीं करूँगी तो क्या करूँ? ठीक है, मैं माँ को बुलाकर ही पूछ रहा हूँ कि माँ ने तुम्हारा बेटी का साथ क्या किया। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बोल ही दो, क्या शिकायत था और कैसे मेरी माँ तुम्हारी बेटी को परेशान कर रही थी या सर खा रही थी? अभी साक्षी ने कॉलेज शुरू किया और वो बैठ गई अपनी लव स्टोरी लेकर। हो, अरे बाबा, तुमको तो पता ही है कि माँ ने पिताजी को अभी तक भूल ही नहीं पाई। तो वो अगर बोल के उसका दिल खुश होता है, होने दो ना। और हम लोग की बेटी साक्षी तो बहुत समझदार है। बिगड़ रही है बिगड़, वो भी ऐसी काम करेगी, देख लेना। तो फिर अच्छा ही होगा, हम लोगों को लड़का ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसा माँ वैसा बेटा। ये मुझे फेसबुक में किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है? मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ, लेकिन अट्रैक्टिव है, इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, फिर देखा जाएगा क्या होगा। मुझे लगता है हमारे कॉलेज का ही कोई है। छोड़ो, मैं क्यों टेंशन लूँ, जो होगा देखा जाएगा। क्या साक्षी, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोई नहीं? किससे बात कर रही हो? अरे माँ, मैं खुद से बात कर रही थी। आप जाइए ना, आप भी तो नहीं सोई है। आप किससे बात कर रही है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बाप बेटी दादी तीनों ही एक है, और मेरी फूटी किस्मत। अरे ये तो वही लड़का है जिसने मुझे 2 दिन पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। अब इसने मुझे हाय भी भेजा है। मैं भी इसे कुछ भेज देती हूँ। अरे इसने तो मुझे हाय भेजा है, मैं भी हेलो भेज देती हूँ।
हाय, तरुण ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ऊपर से पैसा वाला भी है, डॉक्टर भी है। मुझे लगता है मुझे उसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए। अरे, तरुण ने अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? कल तो वो इस टाइम कर दिया था। एक काम करूँ, मैं क्या पहले मैसेज भेज दूँ? नहीं, छोड़ देती हूँ। अरे, तरुण ने मुझे मैसेज कर दिया, मैं अभी उसे रिप्लाई भेजती हूँ। बन गए आप हमारी जान बन गए। हुआ साक्षी, अभी गाना सुन रही है? नहीं दादी, बस ऐसे ही गाना सुनने का दिल किया।
मुझे सब समझ में आ रही है। अरे यार दादी, आप भी ना, आप भी जाइए, मुझे पढ़ाई करना है। क्या पढ़ाई करते हो कंप्यूटर में? किताब में पढ़ाई नहीं होता है क्या? अरे माँ, इसे ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं। आप पुरानी ज़माने की है, आप क्या समझेंगी। मुझे सब समझ में आता है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। बहुत दिन हो गए मैं अपनी मायके नहीं गई। मैं अपनी मायके चली जाऊँगी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। ऐसे करके बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें जाने मना कर दिया, कल ही चले जाना। हाँ हाँ, मैं जाऊँगी, आप लोगों को शांति मिलेगी, शांति। तुमने ही तो अभी बताया तुम्हें माँ की याद आ रही है, मायके जाना है तो चले जाओ, और मैं, साक्षी और मेरी माँ यहाँ संभाल लेंगे। चली जाऊँगी। साक्षी बेटी, मैं जा रही हूँ। अपनी पापा की और तुम्हारी दादी की ख्याल रखना। हाँ मम्मी, मैं तो सबका ख्याल रख लूँगी। आप भी ध्यान से जाना और पहुँच के कॉल कर देना, और नानी का भी ध्यान रखना। अरे, इसने तो मुझे कितना मैसेज कर दिया बहुत पहले, मैंने रिप्लाई भी नहीं किया। मैं जल्दी से उसे रिप्लाई करती हूँ।
अब समझ में आया। एक काम करती हूँ, अभी जाके कुछ पैसों का बंदोबस्त करती हूँ और अपने कुछ ड्रेसेस पैक कर लेती हूँ। कल सुबह होते ही मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगी, जब दादी और पापा सोए हुए होंगे और मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ये अरे, अभी तक तरुण आया क्यों नहीं? मैं एक काम करती हूँ, उसे मैसेंजर पर लिख देती हूँ मैं आ गई। और इतना सुबह स्टेशन पर कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं। मैं जल्दी से उसे मैसेंजर पर लिखती हूँ। हेलो साक्षी, मैं आ गया। अरे अंकल, आप कौन है? मेरे पापा के कोई फ्रेंड है क्या? अरे मैं ही तो तुम्हारा तरुण। आज हम लोग शादी कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरुण तो बहुत हैंडसम है और वो एक तो डॉक्टर भी है। आप तो एक बुढ़े हैं। वो तो एक ऐसे ही फोटो था, असली तरुण तो मैं ही हूँ। आप पागल है क्या? आप एक बुढ़े हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर लूँ? मैं अभी अपनी घर चली जाऊंगी और पुलिस में आपके बारे में कंप्लेंट करवाऊंगी। और तुम्हारा फोटोज, उसका क्या, वायरल कर दूँ क्या? देखिए अंकल, आप मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप वो फ़ोटोज़ डिलीट कर दीजिए अभी इसी वक्त। अंकल नहीं, तरुण बोलो। कर दूंगा, पहले शादी उसके बाद डिलीट। ठीक है। अब तुम चुपचाप जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ चलो। और हम लोग आज ही शादी कर लेंगे और किसी को बोलबाल नहीं करोगे। उस दिन ही साक्षी और तरुण का शादी हो गया। कुछ दिन बाद साक्षी को पता चला तरुण का पहले से ही 2 पत्नियां थीं। लेकिन एक दिन साक्षी ने मौका देखकर भाग गई और वो अपने घर गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे अभी कौन आया है, जाकर देख के आती हूँ। अरे साक्षी, तू इतनी दिन कहाँ थी? माँ, पहले तुम मुझे बताओ, पापा और दादी कैसे हैं? मेरे हालत देख के तुझे क्या लग रहा है? वे दोनों जिंदा है। उन लोग दोनों ही गुजर गए हैं। कैसे माँ? कल मोही, तूने जो काम किया उसके बाद वे दोनों कैसे जिंदा रह पाते? मैं शायद तुझे बोलने के लिए ही जिंदा हूँ। अब निकल जा मेरे घर से, निकल। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकती। मुझे आपके साथ ही रहना है। मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तू जहाँ थी वहीं चले जा। मुझे छोड़ दे अपने हाल में। माँ, ऐसा मत कीजिए, मत जाइए, मेरा बात तो सुन लीजिए। इस एक गलती के कारण साक्षी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सिर्फ उसकी ही नहीं, इस हादसे ने उसकी पिता और उसकी दादी की जान तक ले ली। गाइस, बी अलर्ट। हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना। ये कहानी अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, जितना भी हो सके शेयर कर देना। और गाइस, अब साक्षी के साथ क्या होगा? क्या आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हो? तो हमें कमेंट में बताना। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपको एक न्यू कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है स्टेप मदर। सो लेट्स सी। पहले तो पापा मुझसे कितना बात करते थे, लेकिन अभी एकदम बात नहीं करते हैं। मैं आज ही पापा से जाके पूछूंगी। और इतना देर हो गया, पापा अभी तक घर नहीं आए। पापा कहाँ हैं? After some times. शायद पापा आ गए। मैं जल्दी जाके देखती हूँ।
अरे सुष्मिता बेटा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा हुआ तुम अभी तक जाग के हो। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट पापा? और आप इतना अच्छा कपड़ा पहन के कहाँ गए थे? 1 मिनट प्रिया, तुम अंदर आ सकती हो। जी मैं आ गई। ये आंटी कौन है पापा? ये तुम्हारी नई माँ है बेटी। आज से ये तुम्हारा ध्यान रखेगी। आप फिर से माँ को लेकर आ गए। आप और मैं तो ठीक ही थे। अरे बेटी, तुम तो बहुत छोटी हो, मैं क्या तुम्हारा पूरा ख्याल रख पाता? और प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। वो तो आपका ध्यान रखेगी, मेरा क्या रख पाएगी? अरे प्रिया बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारी पूरी ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है माँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। बेटी, आज मैं बिरयानी लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट डिश। आज हम लोग तीनों खाकर सोएंगे। ये मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। बहुत दिन हो गया टीवी नहीं देखी, थोड़ा कार्टून देख लूँ। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। हर वक्त खाली खाना खाना और खाना। नहीं देना मुझे तुझे खाना। जा खुद से अपना खाना बना के खा। माँ, आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। सुन, तेरी उम्र में मुझे सब काम आती थी और तुझे अभी तक नहीं आता। जा किचन में चावल दाल रखा हुआ है, अपने लिए खिचड़ी बना ले। और तू देख, मैं अभी तैयार हो गई और मुझे अभी मार्केट जाना है। ठीक है माँ, आप कम से कम गैस पर तो चढ़ा दीजिए, मैं बना लूँगी। थक गई हूँ मैं तुम दोनों के लिए काम करते करते। अब मैं मार्केट जाने से पहले भी किचन में जाऊँगी। देखो, मुझे अभी किचन में नहीं जाना, तो मैगी खा लो, मैं शाम में आकर कुछ बना लूँगी। माँ, मैं आपके साथ चलूँ? हम लोग बाहर में कुछ खा लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना घर पर ही रहो और पापा अभी आने ही वाला है। अरे सुष्मिता, क्या सोच रही हो तुम? मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, कहीं खोए खोए से लग रहे हो। जल्दी चलो, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। वो मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। और आपने क्या बनाया खाने में? तुम्हारा मनपसंद सैंडविच। जल्दी से हाथ धो के खा लो बेटा। सुष्मिता बेटा, तुम्हें सैंडविच कैसा लगा, मुझे बताओ। बहुत अच्छा, थैंक यू न्यू मॉम। सुष्मिता बेटा, बहुत दिन हो गया है, हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए हैं और मैं यहाँ का रास्ता उतना जानती भी नहीं हूँ। तो चलो हम दोनों आज पार्क में चलते हैं, फिर शॉपिंग करके घर आएंगे। ये शॉपिंग? माँ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। आज मैं कौन सा कपड़ा पहनूँ? बहुत दिन से बाहर नहीं गई, आज तो मौका मिल ही गया। माँ, मैं रेडी हो गई हूँ। अरे, तेरे अंदर कोई शर्म आया है कि नहीं? सब खा कर बैठी है, इतना छोटा कपड़ा पहन के तू मेरे साथ बाहर जाएगी? माँ, ये तो फैशन है। अगर मेरे घर में रहोगे तो कोई फैशन नहीं चलेगा। जैसे मैं बोलूँगी वैसा ही रहना, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगी। ठीक है माँ, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। हाँ, और कोई अच्छा ढंग का कपड़ा पहन लेना। अरे बेटा, तुम इतनी देर से क्या सोच रही हो? जल्दी चलो, जाना नहीं है क्या? माँ, क्या मैं ये कपड़ा पहन सकती हूँ? अरे बेटा, क्यों नहीं ये कपड़ा पहन के जा सकती हो? यही तो उम्र है तुम्हारा, फिर बड़ी हो जाओगी, हम लोगों का तरह कपड़ा पहनोगी। चलो चलो। थैंक यू माँ, चलिए। बेटा, तुम एंजॉय तो कर रही हो ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग आज शॉपिंग करने भी जाएंगे, आप बोली थी। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाएंगी, हम लोग आज ढेर सारा शॉपिंग करेंगे।
बेटा, तुम्हें पैदल चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं माँ, पास में ही तो शॉपिंग मॉल है। आज तुम्हें जो पसंद है वही ले लो बेटा। सच में माँ? क्या हुआ? दोनों माँ बेटी आज कहाँ गई थी? आपको पता है, आज मैं और सुष्मिता पार्क में बहुत एंजॉय किए और शॉपिंग मॉल से बहुत सारा शॉपिंग किया। तुम क्या ये सब करने के लिए यहाँ आई हो? तुम्हें पता नहीं है, सुष्मिता पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर है। तुम उसे पढ़ाई नहीं करा के घुमा रही हो, बिगाड़ रही हो मेरी बेटी को। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बहुत दिन हो गया था सुष्मिता कहीं बाहर नहीं गई थी, इसीलिए मुझे लगा आज जाना चाहिए। पापा, आप मम्मी को क्यों डांट रहे हो? मम्मी तो बहुत अच्छी है। मम्मी मुझे पहला माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है। सुष्मिता, ऐसे करके गुजरे हुए लोगों के बारे में नहीं बोलते हैं। वो तुम्हारी अपनी माँ थी, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है और तुम उन्हें ऐसे करके नहीं बोल सकती। माँ, मुझे जो सही लगा मैं वही बताई। सुष्मिता, अपनी कमरे में जाओ, जाके पढ़ाई करो, मैं अभी आता हूँ। पापा, आप भी तो माँ के गुजर जाने के बाद देर रात तक बाहर रहते थे और मेरा ख्याल भी नहीं रखते थे। हाँ, वो मैं तुम्हारी नई माँ के साथ रहता था। छी, ये आप क्या बोल रहे हैं अपनी बेटी को? आपको कोई शर्म आया है या नहीं? जो उसने पूछा मैं वही बताया, तुम अपना काम करो। अब मुझे समझ में आ रहा है, सब गलती मेरा ही है। मुझे सुष्मिता को लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए था। कुछ भी हो पापा, पहली माँ को तो मैंने खो दिया, लेकिन मेरा स्टेप मदर को मैं नहीं खोना चाहती। आई लव यू माई स्टेप मदर। आई लव यू टू बेटा। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी स्टेप मदर की? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना। और गाइस, अगर आप अपनी माँ को प्यार करते हो तो हमें कमेंट में बताना। थैंक यू।